देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम। ठीक है, अब तक हमने हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंबाइन स्टडी है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑल्सो। ओके, so today's lecture will be based on the electrical actuation and electrical components. Okay, so first of all we talk about the components. Electric components क्या क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉड कैटेगरी जो है उसमें आते हैं स्विचिंग डिवाइसेस, मींस ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को स्विचिंग एक्चुएशन प्रोवाइड करे, मींस कि ऑन और ऑफ एक्चुएशन। ओके, तो ये आपके स्विचिंग डिवाइस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिले है या सॉलिड स्टेट स्विचेस है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हैं मैंने, इनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ रिले एंड सॉलिड स्टेट स्विचेस किस तरह के होते हैं। ठीक है, या डायोड्स हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, और स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हार्ड डिवाइसेस हैं उनको भी इलेक्ट्रिक स्विचेस की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, बिकॉज दे प्रोवाइड ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन वाइल वर्किंग। सेकेंड कैटेगरी है सोलेनॉइड। दिस टाइप ऑफ डिवाइस यूज टू एक्चुएट वॉल्स ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोलेनॉइड इज ए ब्रिज डिवाइस विच ब्रिज अप द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द मैकेनिकल एक्चुएशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मैकेट्रॉनिक्स के अंदर। तो वंस इन अ मोर वी विल स्टडी ऑल्सो इट। देन थर्ड कैटेगरी में आते हैं आपके ड्राइव सिस्टम। जो ड्राइव सिस्टम है उसके अंदर आते हैं डीसी मोटर, एसी मोटर, स्टेपर मोटर। ओके, तो ये किसी भी टाइप का कोई भी मोटर हो। ठीक है, एसी में बहुत सारे टाइप के मोटर होते हैं। सिंगल फेस मोटर होता है, 3 फेस मोटर होता है। ठीक है, डीसी में भी आपके लो पावर मोटर होते हैं, हाई पावर मोटर होते हैं। ठीक है, स्टेपर मोटर की भी बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, इसी तरह सर्वो मोटर भी एक मोटर होते हैं। तो ये सारे मोटर जो है ड्राइव सिस्टम के अंडर आते हैं। ओके, सो वी विल स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्चुएशन सिस्टम 1 बाय 1। ओके सर, स्टेपर मोटर किस टाइप का मोटर होता है? स्टेपर मोटर जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप के मोटर होते हैं। वो स्टेप में एक स्टेप में मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जैसे एक नॉर्मल मोटर होता है जो जनरली हमारे यहाँ घर पे फैन, सीलिंग फैन में लगा होता है, तो वो सिंपल मोटर है, सिंगल फेस मोटर। ठीक है, तो जैसे इसको आप पावर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो पोजीशनिंग होगी शाफ्ट की, उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं होगी। ठीक है, पावर ऑफ कर देंगे तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा, अपनी इनर्शिया की वजह से चलता रहेगा और धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा कुछ देर बाद जाके। ठीक है, बट स्टेपर मोटर में क्या होता है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सीक्वेंसिंग होती है कि कितने एंगल पे उसको रोटेट कराना है, किस पर्टिकुलर एंगल पे उसको होल्ड करना है। ठीक है, तो जितनी ये रोबोटिक आर्म होती है इंडस्ट्री के अंदर, तो रोबोटिक आर्म का जो मूवमेंट होता है वो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर के थ्रू किया जाता है, क्योंकि उसमें हमें पर्टिकुलर पोजीशनिंग चाहिए होती है पर्टिकुलर एंगल पे। ओके, तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड टाइप मोटर होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बाकी मोटर से, और इसका सबसे ज़्यादा यूज रोबोटिक्स में होता है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, डोंट वरी। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो मेनली जो होते हैं, एक होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आता है आपका डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका रजिस्टर। ठीक है, और जो एक मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है कंडक्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली कंडक्ट करता है। तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, कि जैसे सिंपल वायर है आपका, सिल्वर का वायर है, आयरन का वायर है, कॉपर का वायर है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी को कन्वे कराने का काम करता है। ठीक है, तो लेकिन वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, दैट्स व्हाई आई डिडंट नेम हियर इट। तो जो मेन हमें स्टडी करनी है सेमीकंडक्टर की, जिसके अंदर डायोड और ट्रांजिस्टर आते हैं, एंड देन रजिस्टर। ठीक है,
तो रजिस्टर का क्या काम होता है? रजिस्टर इज ए डिवाइस विच क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है, ठीक है, तो उसकी रास्ते में जो थोड़ा सा हिंड्रेंस मीन्स रुकावट पैदा करने का काम करता है रजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करना है, करंट को रिड्यूस करना है, वोल्टेज को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये रजिस्टर के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। अब ये जो कलर, ये इस शेप का होता है जनरली, ये जो ये बना हुआ है और इस पर कलर लगे हुए थे, कलर स्ट्रिप होती है। तो कलर स्ट्रिप क्या है? एक पर्टिकुलर कोड होता है ये, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कितनी कैपेसिटी का रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस कलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। रेड, ब्लैक, रेड इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, पहली स्ट्रिप का क्या मतलब होता है, दूसरी का क्या मतलब होता है, तीसरी का क्या मतलब होता है, और उनके कॉम्बिनेशन से कितना रेजिस्टेंस निकल के आता है। रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। तो उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जनरली 10 ओम, 100 ओम या 10,000 ओम, 5,000 ओम, इस तरह से इनकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने ज़्यादा ओम होंगे उतनी ही इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की वे में ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ओके। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है मेनली जो यूज़ की जाती हैं वो डायोड और ट्रांजिस्टर के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अभी डायोड क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल के बारे में आई थिंक पढ़ रखा होगा कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो ये एक पी एन जंक्शन बनता है, पी एन जंक्शन, ओके। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। पी टाइप मटेरियल जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है, और एक एन टाइप मटेरियल जो भी एन टाइप सिलिकॉन होता है। इन दोनों का जंक्शन जब हम बना देते हैं दैट इज नोन एज द पिन जंक्शन और डायोड। इसका क्या काम है, ठीक है। इसका काम ये है, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, आपने न्यूमेटिक में एक डिवाइस पढ़ी होगी, वन वे वाल्व, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है, या चेक वाल्व, सॉरी वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व नहीं, चेक वाल्व। तो आपने पढ़ा होगा चेक वाल्व के बारे में। तो चेक वाल्व क्या करता है कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो को होने देता है, ओके, और दूसरी डायरेक्शन में फ्लो को नहीं होने देता है, वो रोक लेता है बिल्कुल उसको, ओके। तो उस कंडीशन में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जब फ्लो होगा तो उसको वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। सिमिलरली ये पीएन जंक्शन का भी काम यही है कि अगर ये मटेरियल हम ये जो पीएन जंक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट करें, ठीक है, एक सर्किट में कनेक्ट करें या एक लाइन में कनेक्ट करें, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा, ओके, और दूसरी डायरेक्शन में जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसके जो फ्लो को रोक देगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर देगा। तो ये इसका काम है। तो ये जो हम बात कर रहे थे स्विचिंग डिवाइसेस में, तो स्विचिंग डिवाइसेस में इसका नाम आता है आपका डायोड का, क्योंकि एक डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है, दूसरी डायरेक्शन में उसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, वन वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जब हम सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। एक ट्रायंगल होता है, उसके आगे एक इस तरह से एक बार लगी होती है, और एक ये आपका लाइन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये इसका सिंबल है। जब भी आप सर्किट में इसको यूज करेंगे तो इस तरह से आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ये इसका अपीयरेंस क्या होता है, ये एक ब्लैक टाइप बॉडी सी होती है और उसके आगे व्हाइट सी स्ट्रिप बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको प्लस साइड में ऐड करना है, कनेक्ट करना है, और इसको माइनस साइड में जो निगेटिव टर्मिनल है उसके साथ ऐड करना है। तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड बन जाता है, मतलब ये करंट को फ्लो होने देगा अगर आप इसको प्लस से ऐड करेंगे और इसको निगेटिव से ऐड करेंगे। अगर आपने इसको उल्टा ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो है वो उसको स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन, और उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल रोक देता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी थोड़ी बहुत इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो उसको रिवर्स करंट कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व की बात करते हैं। तो वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब
जाता है तो फ्लो जो है बिल्कुल बिना रेस्ट्रिक्शन के चली जाती है, और जब उसकी रिवर्स डायरेक्शन में हम फ्लो को करते हैं तो उसके फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो रिवर्स बाइस करंट होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके दोनों ही फंक्शन हैं आपके। इसको हम फॉरवर्ड बाइस भी यूज करते हैं टू प्रोवाइड द वन वे फ्लो, और इसको रिवर्स करंट में भी यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर जब करंट की वैल्यू होगी तब तक तो वो उसको रोकेगा, लेकिन अब उसके बाद अगर करंट की वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो उसको वो जाने देगा, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डायोड वॉल, ओके, तो वी विल डिस्कस लेटर लेक्चर्स इन डिटेल। तो दूसरा कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये दो पीएन जंक्शन को अगर हम इस तरह से ऐड कर दें या दो डायोड को अगर हम इस तरह से ऐड कर दें, ठीक है, ये पी एक साथ मिला दें, पी को सैंडविच कर दें बीच में एन टाइप मटेरियल के, तो ये बन जाएगा एन पी एन। ये एन पी एन एक जो है डिवाइस बन गई, ये आपका ट्रांजिस्टर बन गया। ट्रांजिस्टर इसलिए बोला जाता है इसको कि इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, ट्रांजिस्टर, ठीक है। एंड अगर हम एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं तो ये पी एन पी टाइप मटेरियल बन जाता है, पी एन पी टाइप ट्रांजिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो इसके एक को बोलते हैं एमीटर, ये एमीटर है, ये बेस है, सॉरी ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली ये एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो इस टाइप से जो इसकी कंस्ट्रक्शन होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सॉरी ये, हाँ, ये इसका सिंबल है बेसिकली। तो आगे डिस्कस करेंगे कि पूरी डिटेल में कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्विचिंग एलिमेंट के बारे में। तो स्विचिंग एलिमेंट में आपका एक तो रजिस्टर आ गया जो आपके फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हिंड्रेंस करता है, ठीक है। दूसरा डायोड आ गया जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को होने देता है। तीसरा सेमीकंडक्टर आ गया। सेमीकंडक्टर का क्या काम होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते चलें। इसमें एमीटर और कलेक्टर को मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, और बेस पे वो करंट होती है जिसको कंट्रोल करके हम इस आने वाली करंट की जो इंटेंसिटी है या वोल्टेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स अगर जितना बेस पे अगर करंट की वैल्यू होगी, उसकी जो कलेक्टर पे जो करंट आ रही है उसकी जो वैल्यू होगी उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये पूरी एक पीएनपी और एनपीएन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो रिकॉल कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा ये पीएनपी और एनपीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग दिस पीएनपी और एनपीएन इन डिटेल, ओके। सो अब बात करते हैं जो हार्ड स्विचिंग एलिमेंट है, ठीक है। आपने बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह के देखे होंगे, जैसे ये कुछ ओल्ड स्विच हैं, ठीक है, ये अभी भी कहीं पे यूज भी होते हैं। तो इस तरह के स्विचेस आपने देखे होंगे। अब ये मेनली जो है ना 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं एक बार क्या क्या इनका काम है। सबसे पहले होता है SPST, मीन्स सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो मीन्स आपका एक पोल है और एक ही डायरेक्शन में सिर्फ ऑन और ऑफ कर सकता है। ये सबसे पॉपुलर स्विच है जो घरों में यूज होता है, लाइट ऑन करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए, केवल वन वे डायरेक्शन में, ठीक है। ये इस तरह का स्विच होता है, ओके। दूसरा होता है आपका SPDT, मीन्स सिंगल पोल डबल थ्रो। आपका पोल सिंगल है, ये डबल थ्रो मीन्स अगर ये इधर कनेक्टेड है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करेगा, या ये वाला जो टर्मिनल है इससे कनेक्टेड होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। मीन्स ऐसा समझ लीजिएगा आपने 2 बल्ब लगा रखे हैं, या तो एक बार में एक बल्ब जल रहा है जो इससे कनेक्टेड है, और दूसरी बार में दूसरा बल्ब जल रहा है जो इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल पोल सेंटर ऑफ। सिंगल पोल सेंटर ऑफ पे क्या होगा कि जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया कि सिंगल पोल डबल थ्रो मीन्स आइदर वन पोल विल बी कनेक्टेड, ओके, बट इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ होगा। सेंटर ऑफ का मतलब क्या है कि ये बीच में रोका जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक बार में एक बल्ब जले, तो इसको बीच में हम रोक सकते हैं, यानी कि इसकी एक और पोजीशन है मिडिल में जो इसको यहाँ पे होल्ड कर सकती है। या तो यहाँ कनेक्ट होगा या यहाँ कनेक्ट होगा, बीच में जाके इसको ऑफ कर सकता है। तो ये आपका तीसरे टाइप का हो गया। अब होता है डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल सिंगल थ्रो मीन्स आपके पास ऐसा स्विच है, इसका कॉम्बिनेशन है, जो आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो है इसका कॉम्बिनेशन है। आपने 2 स्विच एक साथ एक ही
एक्शन से कनेक्ट कराने हैं। नीचे लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि दोनों एक ही साथ मूव करेंगे। तो जब ये कनेक्ट होंगे तो दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे, और जब ये रिलीज होंगे तो दोनों एक साथ रिलीज होंगे। ये दो लाइन एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये प्लस और माइनस भी हो सकती है, ठीक है। और ये दो फेस भी हो सकते हैं। इसी तरह से 3 पोल 3 सिंगल थ्रो भी हो सकता है, वो भी इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। ये रहा डबल पोल डबल थ्रो मीन्स ये ये वाले इस टाइप के 2 स्विच का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसी तरह से इसमें सेंटर ऑफ भी किया जा सकता है कि दोनों एक बार में कनेक्टेड है, दोनों एक बार में कनेक्टेड है, और सेंटर में आके ये ऑफ कर सकता है इसको। तो ये इस टाइप के बहुत सारे स्विच मार्केट में अवेलेबल हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा के दिखाया है कि इस टाइप के स्विच हैं। तो जैसे सिंगल पोल की बात करें तो या तो इस डायरेक्शन में रहेगा या इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ वाला क्या होता है कि या तो एक डायरेक्शन में रहेगा या बीच में रुकेगा या इधर साइड में आकर रुक जाएगा। तो इस टाइप के इसमें कुछ स्विच हैं। जैसे ये है, ये बहुत पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये स्विच है, या तो ऑफ रहेगा बीच में स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर साइज के, हर कैपेसिटी के अवेलेबल हैं। ओके, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 15 एम्पियर, 100 एम्पियर। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन पे कि किस टाइप की एप्लीकेशन के लिए आप जो है स्विचेस को यूज करना है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल स्विच की, ठीक है। हमने कई बार रिले के बारे में जो है डिस्कस किया था, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिले? रिले एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जैसे हमने उसके बारे में बात करा था सोलेनोइड के, वो इसी से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो जो आपका सोलेनोइड वाल्व है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दो पावर के बीच में एक ब्रिज डिवाइस का काम करता है। लेकिन जो आपका रिले होता है या मैकेनिकल स्विच भी हम इसको कह सकते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल एक ब्रिज का काम करता है। मीन्स ये इस तरह से काम कर सकता है कि जो स्मॉल सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर सकता है मतलब हाई पावर में, ठीक है। तो देखिएगा कुछ इस तरह से काम करेगा ये। जैसे यहाँ पे एक सोलेनोइड है, एक ये आपका मतलब जैसे आपने करंट इसको दिया तो ये क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये आपकी आयरन की या मेटेलिक कोई मटेरियल होता है उसको ये अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये स्विच जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीछे जो मैंने स्विच के बारे में किया है कि ये मैनुअल है, ठीक है। आपको इनको मैनुअली कनेक्ट कराना पड़ेगा। बट ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो आपको ऐसी चीज़ें तलाशनी होंगी जो ऑटोमेटिक सिस्टम को जो है चलाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो जो ये रिले है ये क्या करेगी, ये जैसे आपका प्रोसेसर से सिग्नल आता है 5 एम्पियर में 5 वोल्ट का या 24 वोल्ट का, तो वो जो सिग्नल होगा इस रिले को करंट देगा, ठीक है। इस रिले को एक्चुएट करेगा, एनर्जाइज करेगा, इसका जो सही वर्ड है वो एनर्जाइज करेगा, ठीक है। इस कॉइल को एनर्जाइज किया, इसमें मैग्नेट बना, इसने इस लीवर को पुल किया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है तो मैकेनिकल स्विच, बट इट इज ऑपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको कनेक्ट कर देगा और ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ऑटोमेशन में हमारा मेन पर्पज यही है कि ऑटोमेटिकली सर्किट ऑन हो जाए, सर्किट ऑफ हो जाए, कभी एक मोटर चल जाए, कभी एक मोटर रुक जाए, ठीक है, या कभी एक सिलेंडर चल जाए, न्यूमेटिक की बात करें या हाइड्रोलिक की बात करें। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा फंक्शनिंग होना है। तो हमने न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक के बारे में तो देख लिया, उसमें डीसी भी होते हैं, ठीक है। आप जो उसकी सोलेनोइड है उसको करंट देंगे तो वो बीच में जो मैंड्रल होता है उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। पोजीशन को चेंज करते ही आपका फ्लो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में होने लगता है, सिलेंडर मूव कर जाता है। तो ये सारी उसमें जो है प्रोसेस होती है। बट इलेक्ट्रिकल में हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, डिफरेंट मोटर्स को चलाना है, डिफरेंट मोटर्स को रोकना है, ठीक है। एक पूरी सीक्वेंसिंग होती है। तो अभी क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लो को कंट्रोल करना है। तो ये उस काम में ये आपका रिले काम करती है, ठीक है। इसका सिंबल ये है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इसका सिंबल है कि एक रिले एक ही सर्किट को कंट्रोल करेगी, ठीक है। जितने भी सर्किट होंगे उसके लिए अलग अलग टर्मिनल होते हैं। तो जो मार्केट में रिले आती है
वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के रिले है। जैसे अभी हमने स्विचेस के बारे में बात करा ना कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, तो ये एक रिले का काम हो गया। ओके, अगर आपको बहुत सारे थ्रो एक साथ करने हैं, ठीक है, तो वो एक रिले से बहुत सारे स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जितने पोल हैं उतने ही थ्रो हैं वो, लेकिन अलग अलग हैं, तो उसका पूरा कॉम्बिनेशन आता है। तो जैसे अभी अगर अपनी लेबोरेटरी की बात करें रोबोटिक्स की, तो उसमें 3 रिले एक साथ कनेक्टेड आएंगी या 2 रिले एक साथ कनेक्टेड आएंगे, या सिंगल जो कट कट की साउंड आती है ना, वो इसलिए होती है कि सर्किट एकदम से कनेक्ट होता जाएगा। तो ये जब मेटल से मेटल स्ट्राइक करेगा तो साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई ये इसमें एक्चुएशन होता है। और ये मैंने अभी सिंगल आपको एक पॉइंट का दिखाया है, मतलब एक पॉइंट या तो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ठीक है, सिर्फ आपको इसका वो समझाने के लिए, ओके, फंक्शनिंग समझाने के लिए, ओके। बट ये आपका इस तरह का भी स्विच हो सकता है, ये इस तरह का स्विच हो सकता है। तो इसे आप रिले से कनेक्ट करोगे तो जैसे उसे आप करंट दोगे तो एक पोल से कनेक्टेड है, दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप के पोल मिलेंगे आपको, जो जहाँ थ्रो मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी की। एक होता है नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज, ओके। तो ये इसका जो है मतलब वेरिएशन बहुत है इसमें, मतलब वैरायटी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में आपको जो कंपोनेंट मिलेंगे उसमें बहुत वैरायटी के कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ये आपको देखना है कि किस टाइप का कंपोनेंट आपको कहाँ पे यूज करना है, ओके। तो ये था आपका मैकेनिकल स्विच का और रिले का काम, ठीक है। तो रिले क्या होती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, ठीक है, इन विच चेंजिंग द करंट इन वन सर्किट स्विच एंड करंट ऑन और ऑफ इन अनदर सर्किट, ठीक है। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, 2 टाइप के ये ऑपरेशन कर सकती है इसमें, है ना। आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर इज स्मॉल, सो इट इज ऑफन यूज विद ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि रिले को एक्टिवेट कराने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप का करंट चाहिए, ठीक है, लेकिन आउटपुट जो आ रही है प्रोसेसर से या कंट्रोलर से वो बहुत कम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ट्रांजिस्टर को करंट देते हैं और उस ट्रांजिस्टर से करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, तब उसकी कॉइल में करंट दी जाती है, तब वो ऑपरेट होती है और तब हाई पावर की करंट को जो रिले करती है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस हो जाता है, मतलब कैसे स्मॉल सिग्नल को हैवी कैपेसिटी की सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो रिले के थ्रू हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। रिले आर इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस मीन्स इसके अंदर जो ये कॉइल यूज होती है, मैग्नेटिक कॉइल यूज होती है, तो ये इंडक्टेंस का भी काम करती है, ओके। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू ऑपरेट अ डिवाइस विच नीड्स लार्जर करंट, ठीक है। अब सपोज करें कि आपने एक पीएलसी के थ्रू एक ऑटोमेशन आपने करना है और आपको 3 फेस मोटर चलाना है, और सपोज करो कि वो 2 हार्स पावर का मोटर है, ठीक है, 2 हार्स पावर और 3 फेस मोटर, लेकिन आपकी पीएलसी से जो करंट निकलती है सिग्नल की, वो केवल निकलती है 24 वोल्ट। तो कैसे उसको जो है 24 वोल्ट से 3 फेस और 2 HP के मोटर को आप कंट्रोल करोगे, चलाओगे उसे। तो क्या करोगे आप रिले लोगे, 3 पोल 3 थ्रो, ठीक है। तो आप तीनों फेस को कनेक्ट कर दोगे और मोटर के, और उसे रिले से कनेक्ट कर दोगे। तो आपका जो सिग्नल होगा वो रिले को एक्चुएट करेगा, और रिले क्या करेगी, उस लीवर को एक्चुएट करेगी, और वो लीवर जो है जब आपको सिग्नल मिलेगा वो करंट को मोटर से कनेक्ट कर देगी, सर्किट पूरा कर देगी, मोटर ऑन हो जाएगा। और जब मोटर को ऑफ करना होगा तो जो कंट्रोलर से जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको ऑफ कर देगा, तो वहाँ से लीवर जो है वो डिटैच हो जाएंगे और करंट जो है, सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा और आपका जो मोटर है वो स्टॉप होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका काम है। सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विच कैन बी यूज एन एक्चुएटर, ठीक है, जो इसके अंदर सोलेनोइड लगी हुई है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक्चुएटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सोलेनोइड वाल्व्स आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, जो कि हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में किस तरह से सोलेनोइड वर्क करता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे ये सोलेनोइड यहाँ पे लगी हुई है, ये छोटा सा जो है इस तरह से काम करती है, मीन्स ये आपका फ्लो इधर से आ रहा है और यहाँ से ये इसने इसको पाथ को रोका हुआ है। अब जैसे ही क्या होगा कि ये जो मीन्स सोलेनोइड एक्टिवेट होगी, तो ये जो फ्लूइड है यहाँ एंटर करेगा और इसके प्रेशर से ये पूरा वाल्व ओपन हो जाएगा। जब पूरा वाल्व ओपन हो जाएगा
तो फ्लो यहाँ से यानी कि इस तरह से आके फुल पेस में फ्लो जो है होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका जो है सोलेनॉइड का फंक्शन है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन के लिए होता है और वो आपका इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के लिए होता है रिले। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट स्विचेस। सॉलिड स्टेट स्विचेस से किस तरह से हम करंट को स्विचेस करा सकते हैं, करंट को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, या आपका मॉसफेट स्विचेस हैं। ये इस तरह के बहुत सारे सॉलिड स्टेट स्विचेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं बिना आवाज़ के, ठीक है। तो ये जो रिले है जो अभी हमने डिस्कस किया है, रिले जब चलती है, रिले जब ऑपरेट होती है तो इसमें बहुत साउंड क्रिएट होती है, कट 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 इस तरह से की साउंड क्रिएट होती है। तो आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर जैसे एक प्लेट है, सर्किट बोर्ड आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इनका काम क्या होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकली एक अंदर ही अंदर ऑटोमेशन चल रहा होता है, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का हमें दिखता है कि भाई बाहर सिलेंडर मूव कर रहे हैं, मोटर चल रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन है। लेकिन इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल करना भी ऑटोमेशन ही कहलाता है, इंटरनल ऑटोमेशन हो सकता है, ठीक है, कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एकदम से रोकनी है, कहाँ पे तेज करनी है, कहाँ पे करंट को वेरी कराना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑपरेशन अंदर ही अंदर होते हैं, वो दिखते नहीं है, ठीक है, वो करंट की फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। कहाँ पे कितना, किस नोड पे कितना करंट जाना चाहिए, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू हो जाए तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, ये टोटली इंटरनल ऑटोमेशन होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाएगा इस जो पूरा, जब भी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ा है इलेक्ट्रिकल को। हमारा इस जो स्टडी का पर्पज ये होगा कि इसको रियलिस्टिक वे में पढ़ें कि अगर ट्रांजिस्टर लगा है तो उसका काम क्या है, मतलब एक्चुअल में उसका जो काम है ट्रांजिस्टर का, वो कैसे फील्ड को अफेक्ट करता है। ट्रांजिस्टर अगर लगा हुआ है कहीं तो बाहर उसका क्या आउटपुट निकलेगा, किस तरह से वो उसको उसका फिनोमिना क्या होगा, किस तरह से वो सिनेरियो को चेंज करता है। या अगर डायोड कहीं लगा है तो डायोड का क्या फंक्शन है, ठीक है, एक्सटर्नल में उसका क्या इफेक्ट होगा, कहीं कैपेसिटर अगर लगा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके।